कितना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो बाइनेंस के मालिक हैं उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या बताया कि जब हम पैनिक में होते हैं और जब हम सोचते हैं कि अब कहीं से कुछ भी नहीं है और हार मान जाते हैं, वो समय होता है खरीदने का। जब पूरी दुनिया चिल्ला रही होती है कि बेकार है, सस्ता हो गया और नीचे चला गया, तो वो समय होता है खरीदने का। और जब हमको लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा होता है, जब दुनिया को लगता है कि अब ये बहुत ऊपर जाएगा, तो उस समय होता है हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग करने का, सेल करने का। तो हमें बस इसी चीज को देखना है, इसी चीज को समझना है। और मैं निरंतर आकर के TUFT के बारे में यही चीज बोलता हूं, TUFT के बिना ट्रेजर चल ही नहीं सकता। ट्रेजर की वापसी होने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो TUFT टोकन का है। इसीलिए कंपनी जो है हमारी क्रिप्टो के अंदर गई है। और जब क्रिप्टो के अंदर गई है तो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी ब्लॉकचेन भी नहीं आई, अभी ग्लोबली मार्केट में स्टॉक जाकर के अभी लिस्टिंग हुई ही नहीं, और आप लोग हताश होने लगे। हताश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप लोग निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो दूसरों की बातों में अगर आप आएंगे तो आपका हाल वो होने वाला है कि गांव से दो लोग गए दिल्ली, और जब बड़े शहर में दिल्ली पहुंचे तो एक साइड जाने का होता है और एक साइड आने का होता है। तो अब वो बहुत देर से चक्कर में कि सारे लोग ये इधर की तरफ क्यों जा रहे, तो पूछ लिया अमूल्या जी से, वहां मिल गए अमूल्या जी। उनने कहा भाई ये बताओ ये सब लोग इधर की तरफ क्यों जा रहे हैं। अमूल्या जी ने अभी चुटकी ली, मजा लिया, उन्होंने समझ लिया कि ये भी गांव के लोग हैं, चलो थोड़ी चुटकी ले ली जाए। और उन्होंने बोल दिया आपको पता नहीं कि आज दिल्ली खाली हो रही है, कि दिल्ली खाली हो रही है, कि हाँ सब लोग भाग भाग के जा रहे हैं, दिल्ली खाली हो रही है। तुम कहां से आए हो, कि हम तो गांव से आए हैं। अच्छा तो तुम्हें खबर थी नहीं, सब जगह सबको खबर है। तो वो दोनों के दोनों वापस आ गए गांव में कि दिल्ली तो खाली हो रही है। तो ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, आप अपना विवेक लगाएं, लोग कहाँ क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। इस मंच से हमेशा ऐसा बोला गया है कि आप पेशेंस रखिए, उतना ही पैसा लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। वही पैसा लगाएं कि किसी भी प्रकार का आपको पैनिक ना रहे। और जब भी पैसा लगाएं तो ये तय करके लगाएं कि खो जाएगा तो कोई बात नहीं और मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जब ही हो पाएगा जब आप स्वतंत्रता के साथ काम करेंगे। उधार का पैसा नहीं होगा, ब्याज का पैसा नहीं होगा, लोन का पैसा नहीं होगा, रिश्तेदारों मित्रों से उधार लिया हुआ नहीं होगा। उस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जब भी बोला है यही शब्द बोले हैं, और हमेशा ये बोला है कि 5 साल के लिए आप रुकिए, 5 साल वेट कीजिए। क्योंकि क्रिप्टो में जब हमने एंट्री की है तो हमें इंतजार करना चाहिए। और 5 साल का जब जिस व्यक्ति ने इंतजार किया है, और जितने भी बड़े से बड़े टोकन हैं उनके जो रिजल्ट सामने आए हैं, वो 5 साल के बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट हमारे आदरणीय अमूल्या जी ने बताए हैं, दिखाए हैं। आप खुद चेक कर लीजिए जाकर के। अगर ऐसा लगे कि अमूल्या जी ने गलत बोल दिया तो आप खुद जाकर के चेक कीजिए। वो कंपनी का नाम भी बताते हैं, टोकन का नाम भी बताते हैं, कॉइन का नाम भी बताते हैं, उसके क्या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको जाकर के आप चेक करके BSC स्कैन पर जाके सर्च कर सकते हैं। और वहां देख सकते हैं रिपोर्ट, क्या वाकई जो अमूल्या जी ने दिखाया था वो सही था। क्या ये सही नहीं है कि 17-18 साल पहले जब ये बिटकॉइन आया तो ये 9 पैसे और 10 पैसे और 6 पैसे से स्टार्ट हुआ था, और जब इसकी कीमत आधा डॉलर पहुंची तो लोगों ने कहा अब तो इसका अंत हो गया, बहुत भयंकर बढ़ गया, अब नहीं बढ़ सकता। आधा डॉलर से $1 पर आया तो फिर वही शब्द थे लोगों के कि बहुत हो गया, अब नहीं बढ़ सकता, अब तो पैसा लगाना ही बेकार है। $1 से $10 पर आया फिर भी वही सवाल, अब तो किसी सूरत में नहीं बढ़ सकता, अब तो हद हो गई। $10 से $100 पर आया फिर भी वही सवाल,
100 से 1000 पे आया फिर भी वही सवाल, 10,000 पे आया फिर भी वही सवाल, 1 लाख पर आया फिर भी वही सवाल। अब तो अत हो गई, अब तो करोड़पति हो गया, अब तो किसी सवाल में बढ़ ही नहीं सकता। मैं कहता हूं कि 2025 आज है, 2050 तक ये 10 लाख डॉलर क्रॉस कर जाएगा, लेकिन तब भी लोग यही बोलेंगे कि अब नहीं बढ़ सकता। तो ये जो चीज है, ये जो विपदाएं हैं और ये ऐसे लोग हैं, ये कभी जीवन में समाप्त होने वाले लोग नहीं है। ये बिना पैंदी के लोटे हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। इनको ये लगता है कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि ये उतने ही कमरे में रहे हैं, उतने ही गांव में रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है कि शहर आगे निकल के कितना बड़ा है, इससे भी आगे विदेश कितना बड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, और जितना भी सत्यानाश होता है आदमी का, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के निर्णय जितने भी होते हैं उसी में सत्यानाश होता है। आदरणीय अमूल्य जी ने बताया 17 पैसे 18 पैसे चल रहा था, 19 पैसे चल रहा था, आज रेट 14.5 पैसे तक गया। लोग इंतजार कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग सीख गए हैं वो तो इंतजार करते हैं, खुशी मनाते हैं जब ये रेट डाउन होता है। आप रो रहे होते हैं और वो खुशी मनाते हैं, और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, हम और ज्यादा खरीद लें, क्योंकि उन्होंने पूरा शेड्यूल बना करके रखा है, सिचुएशन उनको पता है। यहां से हमेशा बोला गया कि अगर आपके पास 1000 रुपए लगाने के लिए है तो आप 50 लगाइए, 1000 मत लगा दीजिए। 1000 लगाएंगे तो दिक्कत होगी, समस्या होगी, 50 लगा दीजिए, और फिर मौका मिले फिर 50 लगा दीजिए, फिर मौका लगे फिर 50 लगा दीजिए, और फिर मौका लगे तो खट्टे 100-200 लगा दीजिए, और देख लीजिए आपका रिजल्ट कहां पे आता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, इसमें आपको समय देना पड़ेगा बहुत शांति के साथ। कौन क्या कह रहा है ध्यान मत दो, हिसाब लगाना खुद सीखो। कॉपी लो, पेंसिल लो, उठाओ और देखो। 100 रुपए पे चीज खरीदी, 90 आ गया, 80 आ गया, फिर ले लिया 100 रुपए का, फिर आ गया 80 से 70, ले लिए 100 रुपए का, फिर लगा 60 आ गया, 200 का ले लिया। हमें इंतजार नहीं करना 100 पहुंचने का, हमारा एवरेज जो है वो 70 पे निपट जाएगा। तो इस प्रकार की हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और जितने भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो इसी प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, और उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। जब ऊपर जाता है तो भी वो अपना हिसाब लगा कर करके रखते हैं कि हमें कहां पर निकलना है और कितना निकलना है। जब उनको लगता है कि ऊपर जा रहा है तो वो 25% बेचते हैं, 100% नहीं बेचते। फिर उन्होंने लगा कि और ऊपर गया तो उन्होंने फिर 25% बेच दिया। तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी होती है, उनको यहाँ से हमेशा उनका केवल ये संकल्प है कि दुनिया में बाजार किधर भी चला जाए, चाहे कितना नीचे चला जाए और चाहे कितना ऊपर चला जाए, नीचे जाएगा तो भी हम कमा करके आएंगे और ऊपर जाएगा तो भी हम कमा करके आएंगे। इसलिए मैंने अपने करेंसी के ग्रुप में पोस्ट डालता हूं, लिख करके देता हूं कि जरूरी नहीं है हर बार माल को बेच करके ही कमाया जाए। अगर आप अच्छा माल और सस्ता माल खरीदते हैं तो भी कमाई ही होती है। 1 रुपए की रिम 3300 रुपए से स्टार्ट हुई, 18,000 20,000 तक पहुंची, और जब वहां से लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता तो लोग बेचना शुरू करते हैं। जब बेचना शुरू करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मार्केट नीचे आता है, और जब मार्केट वो 11,000 12,000 पर आ गया और उन्होंने फिर खरीद लिया और फिर आज 15-16,000 पहुंच गया, तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप धीरज के साथ काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, अपने ऊपर किसी को हावी मत होने दीजिए, अपना निर्णय खुद लीजिए, दूसरे से निर्णय मत लेने का काम करिए, आप खुद रिजल्ट निकालिए, क्योंकि आपको पता है आपकी जेब कहां तक अलाउ कर रही है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो आपको पता है। संख्या वो 10 रुपए की हो सकती है, 10,000 की हो सकती है, 10 लाख की हो, 10 करोड़ की हो सकती है। आपको पता है कितना हमें लगाना है, और इसके लगाने से मुझे और मेरे परिवार को कोई समस्या नहीं, तो वो आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। और आपको हमेशा यहां से बोला कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल से कम का तो विजन रखिएगा नहीं। फिर भी आपको नहीं लगता है तो 4 साल कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, कम से कम 1 साल तो रुकिए।
स्पष्ट बोला मैंने, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसा है। हमारा इंश्योरेंस की तरह TUFT टोकन, जो आपके आज भी काम आ रहा है और आज आप नहीं होंगे दुनिया में, तब भी ये टोकन आपके आपके परिवार के, आपके बच्चों के काम आएंगे। और क्रिप्टो के अंदर कोई भी इतिहास रचेगा तो वो TUFT टोकन रचेगा, स्टैंप पर जाकर के लिख लेना। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है कि साहब 1 तारीख का उन्होंने विड्रॉल का कहा है, साहब 2 को आएगा और नहीं आया तो क्या होगा और हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बर्बादी वाले काम आप यहाँ बिल्कुल मत कीजिए, आप दूसरे काम पर ध्यान दीजिए। आपके मतलब का क्रिप्टो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हमेशा बोला, कंपनी जो भी कार्य करेगी वो हम सभी के हितों के लिए करेगी, और जितना भी कार्य कंपनी ने आज तक के रिकॉर्ड में किया है वो हम सभी के हितों को देख करके ही किया है। ये गुस्सा, ये नाराजगी उस दिन बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी जिस दिन आपका विड्रॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण मैंने आपको बहुत सरल तरीके से कई बार दिए कि आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आपका सीट कंफर्म है, रिजर्वेशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद कभी कभी आपको सीट नहीं मिलती। और सीट तो छोड़ दीजिए, कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि आप उस सीट तक पहुंच भी नहीं पाते और आपका स्टेशन आ जाता है। उस समय जो चंद घंटे हमारे बीच में गुजरते हैं और किस परेशानी में, मुसीबत में गुजरते हैं, न जाने क्या क्या चीजें गुस्से में आती हैं। और ये लगता है कि आज के बाद कभी इस ट्रेन में नहीं आऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा और जिंदगी भर में कभी इसमें पैर नहीं रखूंगा। और उसके बाद जैसे ही स्टेशन आता है चुपचाप से उतरते हैं और धीरे से बिल्कुल अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और चंद मिनटों बाद सारा दुख भूल जाते हैं। कभी भी जाकर के आप कंप्लेंट नहीं करते कि साहब ये व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं थी, हमें दिक्कत हुई, पंखा नहीं चल रहा था, लेटरिन साफ नहीं थी, मोबाइल का ये हमारा चार्ज नहीं हो रहा था, कभी जाकर के कोई कंप्लेंट नहीं करता। इसी प्रकार से जब यहां से विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा तो जितनी भी नाराजगी है वो सारी की सारी नाराजगी आपकी मिनट भर में खत्म हो जाएगी। तब आपको समझ में आ जाएगा, यार $50 लगाए थे, $100 लगाए थे, और वो $50 और $100 आज हमारे लाखों में तब्दील हो गई। उसके बाद आप आकर के सिद्ध स्वरूप को धन्यवाद नहीं देंगे, अमूल्य जी को धन्यवाद नहीं देंगे, उनके घर मिठाई का डब्बा नहीं भेजेंगे, उनको माला पहना करके सम्मान नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे अमूल्य जी को, भूल जाएंगे इस मंच को। तब तो आपको लगेगा, अरे मैं बहुत दिमाग वाला आदमी हूं, मैंने तो, हमें पहले ही सब पता था, हमने बिल्कुल सही जगह इन्वेस्टमेंट किया। और पूरे घर को, पूरे परिवार, रिश्तेदार, मित्रों को इतना ज्ञानवान बनने की कोशिश करेंगे, जो लगेंगे कि सारे के सारे निर्णय हमारे अपने खुद के थे। जबकि इस मंच से आपको हमेशा सब कुछ सिखाया जा रहा है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जल्दबाजी में जितने भी आप निर्णय लेंगे उस सब में आपका नुकसान हो जाएगा, रेट कहीं का कहीं होगा और फिर आप बेच देंगे, उसके बाद आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। खरीदने का मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने देखा $1 में 4000 टोकन, 3000, 2000, 2500, 1000, 1500, 500। जब ये ग्लोबली मार्केट में लिस्ट होगा, इसका रेट कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने 11,320 टोकन खरीदे। उस समय रेट 32 पैसे, $1 में 3200 टोकन था शायद, लगभग ऐसा ही कुछ था। और उसके बाद उन्होंने टारगेट बनाया कि हम 10 लाख टोकन और खरीदेंगे, लेकिन वो रेट आज तक आया नहीं। और उन्होंने बहुत बार कहा कि आज खरीद लेंगे, कल खरीद लेंगे, लेकिन उनकी दिमाग में तो वही चढ़ा हुआ है कि $1 में 3200 टोकन मिले थे और अब मेरे को 500, 550, 600 मिल रहे हैं। तो उनकी हिम्मत आज पड़ नहीं रही, जबकि उन्होंने हमसे बोला था पक्का कि 10 लाख टोकन में और लेकर के रखूंगा। जब उनकी हिम्मत आज नहीं बढ़ रही तो जब ये डॉलरों में जाएगा तो उनकी हिम्मत कैसे बढ़ जाएगी। टोकन खरीदना आपकी मजबूरी होगी, मेरी बात को एक एक व्यक्ति नोट करके रख लेना। कंपनी ने 28.5 लाख लोगों को टोकन 3-3 हजार दिए थे और आज जो हमारी दशा है वो दिखाई दे रही है 12,60,000 के आसपास है। सोच लीजिए कितने लोगों ने 3-3 हजार टोकन को व्यर्थ समझ के बेच दिया। अगर कंपनी ने ऐसा नियम रख दिया, मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि 3,000 टोकन मैंने आपको अकाउंट में दिए थे, अगर आपके 3,000 टोकन आपके अकाउंट में नहीं है तो आपका अकाउंट एक्टिव नहीं माना जाएगा। सपोज करते हैं, मान लीजिए, फिर आप क्या करेंगे? आपको टोकन खरीदना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि आपको अपना विड्रॉल निकालना है, आपको अपना पैसा निकालना है। और हम कहते हैं कंपनी अगर ऐसी शर्त ना भी रखे तब भी आकर के ये क्रिप्टो फ्यूचर के अंदर गैस फीस के रूप में काम आएगा।
आपको खरीदना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी। जैसे आज हम बीएनबी को खरीदते हैं 850, 900, 1000, 11, 12, 13, 1400, कुछ भी रेट हो, हमें खरीदना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। बिना इसके हम क्रिप्टो में एंट्री कर नहीं पाएंगे, खरीदारी नहीं कर पाएंगे, बिकवाली नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार से ये TUFT टोकन गैस फीस के रूप में काम आने वाला है। अगर बीएनबी में 10 रुपए खर्च होता है तो यहाँ केवल 1 या 2 रुपए खर्च होगा, क्योंकि सब कुछ ये अपना खुद का लेकर के आने वाले हैं, उसी की तैयारी में लगे हैं। इन्होंने अपना मकान खरीद लिया है और बहुत जल्दी ये अपने मकान में गृह प्रवेश करेंगे, किराए का घर छोड़ने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए हमारी इस बात को। और मुझे पूरा अंदेशा लग रहा है कि ये जितना भी बड़ा कार्यक्रम है, जितना भी बड़ा हो सकता है, ये पेमेंट का कार्यक्रम कुछ डिले कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी का ऐसा कोई मैसेज अभी तक नहीं है, लेकिन कंपनी को मैसेज दे देना चाहिए। हम लोग बराबर निरंतर उस नोटिफिकेशन की मांग करते हैं कि आपने 1 दिसंबर का बोला है, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं देते? आपको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए, जिससे जितना भी पैनिक का माहौल है वो खत्म हो जाए। स्पष्टीकरण कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी पूरी कम्युनिटी भी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कम्युनिटी को वास्तव में पैसे की आवश्यकता है, ये भी चीज बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 8 महीने से निरंतर लोग परेशान हैं। लोगों को केवल आश्वासन तारीख पे तारीख दी जा रही है और उस तारीख पर अमल नहीं हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इसलिए कंपनी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा कोई पैनिक का माहौल खड़ा ना करें, जिससे कि लोग पहले से ही दिक्कत में है, परेशानी में है, उनको और दिक्कत हो जाए। क्योंकि आप हमारे परिवार का अंग हैं। आपने बोला है कि आप सभी पार्टनर हैं, तो जब हम सभी पार्टनर हैं तो हम सभी की चिंताओं की जिम्मेदारी भी फिर आपकी बनती है। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी आपको समय दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, निरंतर 8 महीने से सुबह शाम मीटिंग में भी समय दे रहे हैं, अपने जीवन काल के कीमती से कीमती कुछ घंटे व्यापार की तरफ भी दे रहे हैं। तो ये हम लोगों का इस मंच से मांग है कि 1 तारीख कल है, आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे दीजिए और उसमें पूरी जानकारी दे दीजिए। बाकी का विड्रॉल आपको 1 तारीख से 2 तारीख से जो भी शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कम से कम स्पष्टीकरण वाला नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। हम सभी आपके साथ हैं और आपके साथ बने रहेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को बनाने वाले हमारे भाई मनदीप शर्मा जी, योगेश सचीजा जी, विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, दीप नारायण जी, लखविंदर सिंह जी, हरजीत सिन्हा जी, समीर सिन्हा जी, रश्मिता बहन जी, देवांशु जी और मैं स्वयं। तो हम सभी लोग इसी प्रकार से आपको सहयोग करते रहेंगे। आप इस मंच से जुड़े रहिए। और आज रात्रि वाली जो मीटिंग है वो बहुत खास होने वाली है। बहुत खास का मतलब बहुत खास, क्योंकि ये अंतिम, जिस प्रकार से कंपनी ने 1 तारीख का नोटिफिकेशन दिया हुआ है और मुझे लगता है कि शाम तक शायद कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाए, हमारी बात कंपनी तक पहुंचे और आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी का एक बात आपको फिर बोलूंगा कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। यहाँ वहां ट्विटर पर क्या चल रहा है, ट्विटर हमारा, मैं ट्विटर पर कभी भी भरोसा नहीं करता। ट्विटर को भरोसा नहीं करना है। आपकी आईडी के अंदर जो नोटिफिकेशन आए, जो मैसेज आए, उसी को फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू।